हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसबी। आज के इस जीएस सीरीज में हम लोग सेट 6 करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा मेघना। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। पद्मा नदी जब आगे बहती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। मेघना बांग्लादेश की नदी है और इसकी संयुक्त धारा, इन दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। तथा जल में अघुलनशील मतलब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी समूह में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है तथा इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 148 टू 151। कैग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा इसे इसके पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने ठगी की प्रथा पर रोक लगाई? तो ठगी की प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी कैप्टन स्लीमैन की सहायता से। कब लगाई थी? 1830 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल क्या था? 1828 टू 1835। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस तरीके से भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्लोरोफिल प्रकाश से किन रंगों को ग्रहण करता है? इसका आंसर होगा बैगनी, नीला और लाल, वॉयलेट, ब्लू और रेड। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है तथा यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 62 वर्ष, 62 ईयर्स। जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 ईयर्स। हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 214 में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 124 में है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा रामानुजाचार्य। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। इस वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है तथा यह रिफ्ट वैली से होकर बहती है तथा एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर होगा लघु उद्योगों में सुधार हेतु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है तथा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर के अलावा इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर होगा
अनुच्छेद 23-24। आर्टिकल 23 जो है उसके तहत किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री या उससे जबरदस्ती कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है, जबकि आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम या जोखिमपूर्ण काम कराना गैर कानूनी है। शोषण का अधिकार मौलिक अधिकारों में से ही एक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है तथा इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। यह कहां से लिया गया था? तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी 544 ईसा पूर्व 544 बीसी में, और उसका अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल कटफिशेस था। कुषाण वंश का ही शासक था कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था, तथा इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक वासुदेव था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक वायु एवं निर्वात में होती है, और कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? इसका आंसर है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसके अलावा अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं राजस्थान में, जैसे घना पक्षी विहार, रणथंभौर अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सलीम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर होगा कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट वंश के। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतिदुर्ग ने की थी 752 ईस्वी में, तथा राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का चमकना किस भौतिकीय परिघटना का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे रेगिस्तान में मिराज का बनना, कागज में आई दरार का चमकना, ये सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल्स है। ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आप लोगों को जरूरी दिमाग में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा। इसकी घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था, तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है, और यह अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और उसकी ऊंचाई 2637 मीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोपिक्रीन को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोपिक्रीन को अश्रु गैस या टीयर गैस के नाम से जानते हैं। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि मंत्रिमंडल 2 थे, जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 2 सितंबर 1946 को पहला मंत्रिमंडल बना था, जिसको अंतरिम मंत्रिमंडल बोलते हैं, तथा दूसरा मंत्रिमंडल स्वतंत्रता के बाद बना था 1947 में। तो दोनों मंत्रिमंडल में कुछ कॉमन मंत्री थे, जैसे प्रधानमंत्री दोनों में जवाहरलाल नेहरू थे, गृह मंत्री दोनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। लेकिन कुछ बात जो आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है, उसमें यह है कि रक्षा मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा श्रम मंत्री भी सेम थे। तो रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे?
राजेंद्र प्रसाद। और श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। दोनों ही मंत्रिमंडल में ये सारे मंत्री सेम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।